हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मेरी प्यारी बगिया। मेरे सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार। तो ये है मेरा गुड़हल का पौधा जो कि मेरे इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये बहुत ही घना होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसकी जड़ें भी अच्छे से फैल गई होंगी, तो इसकी ग्रोथ रुकी सी पड़ी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको रिपोर्ट कर दूँ। तो आज मैं उसी के मूड में थी, तो मैंने सोचा इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। और ये वीडियो मेरी बरसात के दिनों की है, जब मैंने अगस्त के टाइम पर इसकी रिपोर्टिंग की थी, और मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। सॉरी फॉर डिले कि मैं लेट हो रही हूँ थोड़ा सा, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं अपनी वीडियोस रोज़ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं अपने जो ये पौधा है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही आराम से, इसको सेफ्टी से आराम से निकाल लूँगी, ताकि मेरा पौधा जो है, इसकी जो ऊपर की पत्ते वगैरह हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, टेढ़े मेढ़े ना हो जाएं या टूट ना जाए। और इसकी जड़ों को भी सेफ्टी से निकालने के लिए मैं इसकी मिट्टी को पूरा सावधानीपूर्वक निकालना चाहूँगी। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, इसके साइडों पर थोड़ा थोड़ा मैं इसको बेलन से ठोक रही हूँ। मेरा पुराना गार्डनर वाला बेलन है जो मैंने अलग गार्डनिंग के लिए रखा हुआ है। तो मैं इसकी वजह से जो इस पॉट को है, इसको मिट्टी छुड़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये इसकी मिट्टी जो है वो साइड से निकल जाए। और देखिए, बहुत ही आराम से ये पौधा निकल चुका है और इसकी रूट्स भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई हैं। तो ये हमारा पहला वर्क हुआ कंप्लीट। तो अब बात आती है दूसरे वर्क की। तो इसकी, क्योंकि मैंने मिक्सचर जो इसका बनाया हुआ था पॉटिंग मिक्स का, वो बहुत ही सॉफ्ट था, बुरबुरी मिट्टी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पौधा है उसकी जो मिट्टी है बहुत ही ईजिली साइड से निकलने को हो रही है। मतलब ये बहुत ही अच्छा वाला मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है। और ये मैंने एक गमला लिया है बड़ा वाला, 10 इंच का ये मेरा गमला है। और इसमें मैं छोटा सा एक होल कर लूँगी, थोड़ा आराम आराम से मारूंगी, और इसमें ये प्रॉपर होल हो चुका है, जिससे हमारा ड्रेनेज होल में से एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो बहुत ईजिली निकल जाएगा। और मैंने इसमें कुछ ये पत्थर से बिछा दिए हैं, जिसकी मदद से इसमें से मिट्टी ना निकले, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकले। लेकिन ये पत्थर शायद थोड़े छोटे रह गए इस होल के कारण, तो अब मैं इसमें थोड़ा बड़ा वाला पत्थर डाल दूँगी और ये छोटे छोटे वाले पत्थर निकाल लूँगी, जिसकी मदद से ये प्रॉपर सेट हो चुका है। और मेरा जो पानी होगा एक्स्ट्रा, जितना भी पानी होगा मैं पौधे में दूँ, तो वो सारा पानी एक्स्ट्रा हमारा निकल जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी। सबसे पहले मैंने इसका वही मिक्सचर तैयार किया, जो कि आपको पता है मेरा बेसिक वाला मिक्सचर। तो मैं वही लेती हूँ, कोकोपीट 20% कोकोपीट ले लेती हूँ, 20% मैं बालू रेत ले लेती हूँ, 50% मैं मिट्टी ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब डाल देती हूँ। आप चाहे तो नीम खली भी डाल सकते हैं, कुछ लोग बोन मिल भी डालते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो बोन मिल है, ना ही मैंने कभी नीम खली वगैरह यूज़ करके देखा है। बट हाँ, मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी और आपको भी बताऊँगी कि इसके यूज़ से पौधों पर कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है या कितना नहीं। ज़्यादातर मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ही देती हूँ, और अगर कोई मुझे पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो मैं नीम ऑयल का यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं हल्दी का यूज़ कर लेती हूँ। तो हल्दी का स्प्रे कर देती हूँ। तो बहुत ही ऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं ये, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे बोन मिल और नीम खली भी मैं कभी यूज़ करके देखूँगी। तो मैं इस अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखिए, साइड पर आपको वर्मी कंपोस्ट भी क्लियर दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लिया और थोड़ा सा गोबर का खाद भी लिया है, ताकि जो मेरा पौधा है, जब मैं एक बार रिपोर्टिंग कर दूँ तो मुझे उसके बाद इसको कहीं 2 महीने तक तो मुझे खाद देनी ना पड़े। क्योंकि हम बहुत ही मतलब टाइम निकाल कर ये पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, और अगर उसके बाद हमें दूसरे पौधों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो मुझे सभी पौधों पर ध्यान देना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा भी खाद नहीं देती, लेकिन हाँ, इतनी खाद दे देती हूँ कि एक बार के लिए मैं निश्चिंत हो जाऊँ कि इसमें मुझे दोबारा खाद देनी है। तो इनको मैं अच्छे से खाना प्रोवाइड करा देती हूँ, और अच्छे से पानी भी मैं इनको 2-2 दिन का गैप डालकर देती रहती हूँ। और क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है, तो हमें इसकी जो पानी की मात्रा होगी उसको भी थोड़ा घटा देना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक बार पानी दे देते हैं, तो हमें कम से कम 4 या 5 दिन तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पौधों को पानी देने की, क्योंकि हमारे जो पौधों में पानी होता है वो बहुत खड़ा रह जाता है, तो उसकी वजह से उसकी जड़ें गलने का भी बहुत खतरा रहेगा। तो आप भी ये मिस्टेक ना करें, अपने पौधों को सिर्फ नाप तोल के ही पानी दें, जितनी उसकी ज़रूरत हो। अगर आपको पौधा लगे कि सूख रहा है, तभी उसमें पानी दें, वरना उसमें पानी ना दें। आप अपने पौधों के ख़राब ना करें। तो अब फटाफट से ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी, हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार। तो अब मैं इसको अपने पौधे में, गमले में अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके भर लूँगी। पहले मैं देखूँगी कि मेरा पौधा अच्छे से इसमें सेट हो सके, बस उतनी ही मिट्टी भरूँगी, और फिर मैं उसके बाद इसमें थोड़ी और मिट्टी भरूँगी। और ये जो पौधा है मेरा गुड़हल का, ये देसी गुड़हल वाला है, तो इसमें जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी होती है। अगर मैं इससे बड़े वाले गमले में डालती तो शायद ये छोटा एक पेड़ का रूप भी ले सकता था, क्योंकि हम इसे जितने बड़े गमले में लगाते हैं ये उतना ही घना, उतना ही बड़ा बनता है और बहुत सुंदर फूल देता है। और मेरे घर पर मेरे जो
पुराने वाले गमले थे उसमें एक बहुत बड़े गमले में हमारे घर पे भी ये लगा हुआ था और वो बहुत बड़ा गमला था, तो उसमें एक ये छोटा सा पेड़ की तरह बना हुआ था और बहुत ही सुंदर लगता था ये पड़ा हुआ। वो अप्रोक्स मेरे को लगता है कि 20 इंच के आसपास का वो गमला होगा। तो बहुत बड़ा वाला गमला था, मुझे अप्रोक्स प्रॉपर नहीं पता कि वो कितने इंच का गमला था, लेकिन बहुत बड़ा गमला था और उसमें इसने छोटा सा पेड़ का रूप ले रखा था, तो मुझे बहुत प्यारा लगता था ये। और ये मैंने बहुत जगहों पे, सड़कों पे और लोगों के घरों के बाहर एज ज़मीन में भी देखा है लगाया हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है उनके घरों के बाहर। ये उनकी शोभा बहुत अच्छे से बढ़ा रहा होता है और फूलों से लदा रहता है और लिटरली इस पर इतने ज़्यादा फूल आते हैं, इतने ज़्यादा भर भर के फूल आते हैं कि अगर आप इसकी ज़्यादा केयर ना भी करो तो भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। तो आप ऐसा पौधा ज़रूर बाय करें देसी गुड़हल का। मैं इसको लाई थी सरकारी नर्सरी से बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, आपको सरकारी नर्सरी से बिल्कुल फ्री में ये पौधा मिल सकता है। तो एक्चुअली जब मैं सरकारी नर्सरी में गई थी तब हम एक ऐप के थ्रू ये बुक किए हुए थे और उसी के थ्रू मुझे ये फ्री में मिले थे बहुत सारे पौधे। लाइक मैं 7 या 8 पौधे लेकर आई थी, तो एक हार श्रृंगार का, गुड़हल का और भी कनेर के पौधे हो गए। लाइक ऐसे मैंने 7-8 पौधे ले लिए थे, उनकी भी वीडियोस मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी जाकर सरकारी नर्सरी से ये पौधे बहुत ही ज़्यादा कम रेट में, आई गेस 0 प्राइस में ये ला सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको 10 रुपये में भी ये पौधे आपको दे देंगे ईज़िली, क्योंकि सरकारी नर्सरी में ये पौधे बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो ये जून या जुलाई में आई गेस मैं ये पौधा लेकर आई थी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पास चल रहा है और ये कभी ना मरने वाला पौधा है। सिर्फ इसकी केयर बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसमें वाटरिंग का ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग की तो शायद इसकी जड़ें गल सकती हैं, अदरवाइज़ ये आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद, यानी ये अब थोड़े टाइम पहले ही, एक मंथ पहले इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी शुरू की थी और ये उसी का वीडियो है। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें रोज़ फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आपको पता भी है कि गुड़हल के बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ायदे भी हैं, तो आप भी ये पौधा ज़रूर, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी, आपको मेरी तरफ से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एवरी गार्डन हैप्पी गार्डनिंग। और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।